अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो के रीच के लिए जरूरी होता है, चैनल के रीच के लिए भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक इंप्रेशन दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हुआ यूं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, लेकिन हाँ हिंदू गांव जरूर बनने जा रहा है। और आपको पता है ये कौन बनवा रहा है? ये बनवा रहे हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी। जी हाँ, वही जिनके जीजा जो है वो मुसलमान है और जिसकी जरूरत के वक्त ना एक मुसलमान ने उनकी मदद की थी, किसी हिंदू ने नहीं। हाँ, वही जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बनाने। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर के गोडा नामी जगह पर बना रहे हैं और इसकी बनाने में जो है वो पूरे 2 साल का वक्त लगेगा। यानी कि वो गांव बनाने में, हिंदू गांव बनाने में पूरे 2 साल का वक्त लगने वाला है। और इस गांव के बनाने में जो भी खर्चा यानी जो भी लागत होगी वो वहां की समिति करेगी। और इस गांव में पूरे 1000 हिंदू परिवारों को बसाया जाएगा। बस शर्त ये है कि वो हिंदू होना चाहिए, कोई गैर हिंदू यानी कि कोई मुसलमान बिल्कुल भी उस गांव में नहीं होगी, एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी गैर हिंदू को। यानी कि इशारा आप समझ लीजिए कि कहाँ है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो परिवार 1000 परिवार को बसाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्योर हिंदू होंगे। ठीक, यानी कि दूसरे अल्फाज में आपको ये बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये क्लियरली बता दिया है कि ये जो हिंदू राष्ट्र का ये लोग जो सपना लेकर के बैठे हैं ना, जी हाँ, क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि वो हिंदू राष्ट्र अगर जब बनेगा ना तो वहां पे सिर्फ हिंदू होंगे, गैर हिंदू नहीं। समझ रहे हैं ना इशारा? तो खैर, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री वो जो हिंदू गांव बना रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि पैसा उनका है, जगह उनकी है और ये है आजाद भारत। यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक ना? तो बस मेरे दिल में जो है वो एक ही सवाल उभर रही थी जो मैं धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहूंगी। अगर जवाब आप लोगों को पता है तो दे सकते हैं कमेंट में कि क्या शेख मुबारक को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो अपने गांव में जगह देंगे, रहने को मिलेगा शेख मुबारक को? अब आप पूछेंगे कि ये शेख मुबारक कौन है? जी हाँ, आप लोग ना जानते हो लेकिन ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से शेख मुबारक कौन है जानता है। तो सुनिए इस शास्त्री की जुबानी, है ना, वो धीरेन्द्र शास्त्री, मैं इसे कार्टून बाबा भी बोलती हूँ, ठीक ना, लेकिन खैर अभी जरूरत नहीं है। तो उसी की जुबानी सुनिए कि आखिर ये शेख मुबारक है कौन। देखिए वीडियो। ये हमारे बचपन के मित्र हैं डॉक्टर शेख मुबारक जी। बहन जी के विवाह में धन की बड़ी दिक्कत थी, व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, 1 लाख भी घर पर नहीं था। इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और बोले आप चिंता मत करो और हम व्यवस्था कर देंगे। बिना विचार किए इन्होंने हमें जो है दूसरे दिन 20,000 रुपए ला करके दिए। उपहार की टेबल से लेकर के, बेड से लेकर के, अलमारी से लेकर के इन्होंने पूरा दहेज का सामान ला करके हमारे घर पर रख दिया। अपने हाथों से, जैसे हमारी नहीं इनकी बहन हो, अपने हाथों से पूरा विवाह कार्यक्रम में पंगत से लेकर के विदाई करवाई है। काश ऐसा मित्र सबका हो। तो शास्त्री ने लास्ट में क्या कहा कि ऐसा मित्र सबको मिले। हाँ, तो शास्त्री जी तो कहना चाहूंगी कि ऐसा मित्र जो है ना वो जरूर मिल जाएगा सबको। और आप जो दिल में तमन्ना लिए बैठे हैं ना वो भी जो है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ना कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें। समझ रहे हैं? शर्तें। पहली शर्त तो ये है कि हमें नमक हराम नहीं होना होगा। मतलब किसी का एहसान लेकर फिर उसी के मजहब को गाली देना, नीचा दिखाना और जो है बैन करवाना वगैरह वगैरह। समझ रहे ना शास्त्री जी अच्छी तरह से? समझ ही रहे होंगे आप, बहुत ज्यादा समझदार है। क्या है ना, एड़ा बनकर पेड़ा खाना, ये दिखाते हैं कि अरे मैं तो बहुत भूला वाला, लेकिन भाई एड़ा बनकर पेड़ा खाना कोई ये धीरेन्द्र शास्त्री से सीखे। बहुत मतलब वो क्या बोली, शाना टाइप आदमी है। जी हाँ। तो ऐसा मित्र जरूर मिल जाएगा सबको। उसके लिए ये हिंदू मुस्लिम नफरत और फसाद जो आप बो रहे हैं ना उससे पहले मिटाना होगा, तभी ऐसा मित्र मिल पाएगा। समझ रहे हैं ना? आप गांव बना रहे हैं और उसमें जो ऐलान कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, और उसके बाद आपको मुसलमान ऐसा मित्र चाहिए। तो किसे चूतिया बना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? कुछ कहीं पर ऐसा बयान और कहीं पर ये वाला। बताओ जरा, अजीब चूतियापा इन लोगों का है। दोगलेपंथी की भी एक लिमिट होती है, सीमा होती है। तो बहुत सारे लोगों का ना एक स्टेटमेंट आता है, वो जो है ना रक्षा दल, फक्षा दल और बख्शा दल जो होते हैं ना वो सब, और जितने जो नफरत
चपड़गंजू जितने भी होते हैं ना, उनका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है कि कलाम जैसा मुसलमान होगा तो उसका हमेशा वेलकम है, और कसाब जैसा होगा ना तो हमेशा उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। भाई मैं बता दूं क्लियरली कि मैं भी कसाब जैसे मुसलमानों का खुलकर विरोध करती हूँ, अपोज करती हूँ। बिल्कुल भी ऐसा मुसलमान नहीं जो निर्दोषों की जान ले, ठीक है, खुलकर इनकार करती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर कलाम जैसा मुसलमान होगा तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो अपने उस गांव में उसे जगह देंगे? और छोड़िए कलाम जैसा मुसलमान, मैं तो उस तरफ जाती भी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे तो यहीं पर रहना है जो शास्त्री ने कहा। अगर ये आपका दोस्त, जो ये आपका मित्र है शेख मुबारक, अगर इसको गांव में जगह क्या मिलेगी? आप इसको जगह देंगे, रखेंगे अपने साथ अपने इस हिंदू गांव में शेख मुबारक को, जिसने आपकी जरूरत के वक्त आपको मदद किया और इतनी ज्यादा मदद की? चलिए जाने दीजिए, उसे भी छोड़ दीजिए शेख मुबारक को, क्योंकि आप जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार और हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार वहाँ जो है वो गांव बसा रहे हैं खास हिंदुओं के लिए। तो मैं बात करूंगी सिर्फ हिंदुओं की, बात करती हूँ दलितों की और पिछड़े समाज की। क्या आप उन लोगों को अपने गांव में जगह देंगे और बराबरी का दर्जा देंगे? क्या आप जो है उन दलितों से और पिछड़े समाज से के साथ मिलकर एक ही थाली में खाना खाएंगे और एक ही ग्लास में पानी पिएंगे? हाँ, वो तो हिंदू ही है ना, वो तो गैर मुस्लिम नहीं है। दलित और आपके पिछड़े समाज के तबके के लोग है ना, वो तो हिंदू है। तो क्या उन लोगों को आप अपने गांव में जगह देंगे? ये सवाल पूछता है भारत। और साथ ही साथ आप जैसे जितने जो है ना ये फर्जी पंडित और शास्त्री को मानने वाले जितने जो अंधभक्त है ना, वो लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। गुरु है ना, तो इसीलिए पूछ रहे हैं, तो क्या उन लोगों को जगह मिलेगी? तो बस बोलना यही चाहूंगी कि देख लो और समझ लो, ये एक इशारा है, इशारा समझ जाते हो तो बेहतर है कि जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, अभी यहाँ हिंदू गांव बना रहे हैं, बाद में हिंदू राष्ट्र बनेगा सो कॉल्ड। अब सो कॉल्ड बोल लो या सपना बोल लो हिंदू राष्ट्र का, है ना, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा क्या होता है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, वो हर हाल में अपना गुजारा कर लेते हैं, हर चीज से अपना गुजारा कर लेते हैं। देखो मुसलमानों का हाल देख लो, लेकिन देखो है ना, गुजारा कर रहे हैं ना, क्योंकि मुसलमान किसी के भरोसे नहीं, ऊपर वाले के भरोसे और अपने जो है ना मेहनत के भरोसे, अपनी ताकत के भरोसे बलबूते पर जो है वो चल रहे हैं, किसी के तलवे चाट कर या किसी के वो नहीं, ठीक ना। इसलिए मुसलमान हर हालत में खुश हैं और जिंदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। मुसलमानों को फिक्र नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए ना। चलो रेफरेंस के लिए एक एग्जाम्पल या फिर सबूत कह लो, ठीक है ना, वो दे देती हूँ कि अपने दलित भाइयों को वो बताना जरूरी होता ना, वो सबूत देना जरूरी होता ना। चलो दिखा देती हूँ आपको, ठीक है ना। दलित अपवित्र होते हैं, उनके मंदिर जाने से मंदिर जो है वो अपवित्र हो जाता है। और ये कौन कह रहा है? ये कहना है बीजेपी आरएसएस वालों का। मेरे ऊपर मत आना, समझ गए ना। तो हुआ यूं कि दलित नेता जो है उनका नाम है प्रतिपक्ष राम, वो गए थे मंदिर, ठीक, पूजा अर्चना करने के लिए। जाहिर सी बात है, मंदिर जाएंगे तो किस लिए? पूजा अर्चना करने के लिए दलित नेता प्रतिपक्ष राम मंदिर गए। उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद मोदी जी के एक चहीते जो नेता है ना, ये तो देख ही रहे हैं आप, उसने जो है वो मुच्छड़ वाले, हाँ वो मोदी जी के चहीते, उस मुच्छड़ वाले नेताजी ने क्या किया आपको पता है? पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया, पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया, क्योंकि वो दलित नेता मंदिर आ गए थे। और कुछ बोलना या समझाना बाकी है और रेफरेंस चाहिए है? रेफरेंस क्या, आप तो प्रैक्टिकल देखो ना, प्रैक्टिकल गांव में प्रैक्टिकल देख लो, किसने रोका? सोचना तो पिछड़े जात और दलित भाइयों को है कि देखिए हिंदू गांव बन रहा है, शायद आप लोगों को जगह मिल जाए, तो एक ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो सके कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उस वक्त आप लोगों की क्या हालत होगी। तो इसलिए जरूर जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव में जाकर एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना। मैं बोलना क्या चाह रही हूँ शायद आप समझ गए। तो बस यहीं पर वीडियो खत्म करूंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने ख्याल का इजहार कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल की रीच के लिए जरूरी होता, ठीक। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।